आज हम स्टडी करेंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड PCl3। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड ये जो है कलरलेस लिक्विड होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है जी 76 डिग्री सेंटीग्रेड और इसकी पंजेंट स्मेल होती है। इसकी हम बात करेंगे प्रिपरेशन की और इसकी प्रॉपर्टीज़ की हम जो है यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन की बात करते हैं कि हम इसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ड्राई क्लोरीन गैस पास करते हैं जी। ड्राई क्लोरीन गैस क्या करते हैं जी, पास करते हैं। किससे जी पास करते हैं? ओवर रेड फास्फोरस। ठीक हो गया, ओवर रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस से हम पास करते हैं और फिर हम इसको हीट करते हैं, जेंटली हीट करते हैं इन आवर रिटार्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लिख लूंगा एंड देन हीट करते हैं जी किसमें? रिटार्ट में। और रिटार्ट क्या है? एक डिवाइस कह लें आप इसे, या फिर आप कह लें इसको एक इंस्ट्रूमेंट है, लेबोरेटरी अपरेटस है ये। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास आ जाता है रिटार्ट। ठीक है, इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जिसमें हम इसको हीट करते हैं जेंटली और क्लोरीन गैस पास करते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो PCl3 जो है प्रिपेयर हो जाता है, यानी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपेयर हो जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये फास्फोरस है और इसमें से जब हम क्लोरीन गैस जो है पास करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। और इक्वेशन को बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे 3 है तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि मैं फर्स्ट किया यहाँ पे 2 लगा लूँगा तो ये कितने हो गए? 3 2 6 और यहाँ पे मैं 3 लगाऊंगा तो 3 2 6। क्लोरीन बैलेंस हो गए और फास्फोरस को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा। तो इस तरह से हमने फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रिपेयर किया। इसी तरह से हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस विद थियोनाइल क्लोराइड। कि अगर हम फास्फोरस को थियोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएं, SOCl2 के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ जाती है? PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्लस जो है हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे मैं लिख लूंगा प्लस जो है S2Cl2 डाइसल्फर डाइक्लोराइड। तो ये हमारे पास आ जाएगी प्रोडक्ट। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया जी? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड प्रिपेयर हो गया है। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो 5 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसको हम किस तरह से बैलेंस करेंगे? मैं अगर यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ऑक्सीजन को यहाँ पे 2, यहाँ पे अगर मैं 2 लिख लूँ तो ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गए और ऑक्सीजन 2 यहाँ पे भी हो गए। मगर इस तरह से बैलेंस नहीं होगी ये, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लोरीन को भी बैलेंस करना है। मैं यहाँ पे 4 लिख लूँगा और इसी तरह से सल्फर के साथ यहाँ पे मैं 2 लिख लूँगा और फास्फोरस के साथ यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 लिखूंगा। तो ये यहाँ से यहाँ पे इक्वेशन जो है अब बैलेंस हो जाएगी, यानी 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पे आ गए और 2 6 और 2 8, यानी 4 2 8। अब क्लोरीन भी बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन कितने? 2 2 4 और ऑक्सीजन यहाँ पे भी बैलेंस हो गए। सल्फर भी जो है यहाँ पे 2 सल्फर यहाँ पे और 2 ये 4 यहाँ पे भी सल्फर बैलेंस हो गए। इसी तरह से हमने देखा कि ओवरऑल इक्वेशन बैलेंस हो गई और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड जो है हमारे पास प्रिपेयर हो गया है। तो ये थी जी इसकी प्रिपरेशन। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं? तो ये फास्फोरस की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, PCl3 की, तो ये क्लोरीन के साथ जब रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। और अगर ये ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करे, यानी एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है PCl3 प्लस ऑक्सीजन, हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस ऑक्सीजन O2, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है जी? हमारे पास आ जाता है POCl3। ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जाती है, यानी फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं जी? फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ जाती है। इसी तरह से
जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं उनमें ये सॉल्युबल होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, मगर ये रेडिली रिएक्ट करता है विद वाटर टू फॉर्म फास्फोरस एसिड, यानी PCl3 प्लस H2O। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फास्फोरस एसिड H3PO3। ये हमारे पास आ जाएगा फास्फोरस एसिड। इक्वेशन को हम यहाँ पे बैलेंस करेंगे। किस तरह से यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस होगी, बल्कि यहाँ पे अभी इसके साथ और क्या आ जाता है, प्लस HCl भी बनता है, HCl। अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और इसी तरह से यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जो है 1 ऑक्सीजन है। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 लिख लूँगा, और इसी तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए, मगर हाइड्रोजन यहाँ पे 6 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 1 4। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लिख लूँगा। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6, और यहाँ पे 3 2 6। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, क्लोरीन भी बैलेंस हो गया, और ऑक्सीजन कितने हैं, 3 और 3 ऑक्सीजन ये, यानी 6। तो सॉरी 3 ऑक्सीजन यहाँ पे और 3 ऑक्सीजन ये, तो ओवरऑल ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए, और फास्फोरस जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब PCl3 ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया जी, फास्फोरस एसिड। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाती है। मैं यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन लिख लेता हूँ जी, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसका रिएक्शन हम देखेंगे जी इथेनॉल के साथ, C2H5OH। तो हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगी C2H5Cl, यानी रेस्पेक्टिव जो है वो क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड, या फिर हम कह सकते हैं क्लोरोइथेन, प्लस फास्फोरस एसिड H3PO3। और इसको भी हम यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे 3 लगाऊंगा, क्लोरीन जो है वो यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगे। मगर अब कार्बन को भी बैलेंस करना है तो मुझे अब यहाँ पे 3 लगाना होगा, 3 2 6, 3 2 6। अब कार्बन भी बैलेंस, हाइड्रोजन 5 3 15 और 3 18, और यहाँ पे हैं जी 5 3 15 और 3 18। हाइड्रोजन भी बैलेंस, ऑक्सीजन भी बैलेंस, और ओवरऑल हम देखते हैं कि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब हम रिएक्शन देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। PCl3 किस तरह से रिएक्ट करता है, प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाता है जी CH3C O, फिर आ जाएगा यहाँ पे Cl। ठीक है, रेस्पेक्टिव क्लोराइड हमारे पास आ जाएगा, इसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, प्लस H3PO3 फास्फोरस एसिड। तो ये हमारे पास जो है वो आ गया, और इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पे मैं 3 लगा लूँगा, और इसी तरह से यहाँ पे भी 3 लगा लूँगा। इक्वेशन जो है वो कम्प्लीटली जो है बैलेंस हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की। हमने देखा कि हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड को किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और हमने इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी कि ये कलरलेस लिक्विड है और इसकी पंजेंट स्मेल होती है।